यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पाठ 19 जब मैं पढ़ता था, हिंदी सप्ताह 26 दिवस 3 में आप सभी का स्वागत है। चलिए बच्चों, अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालिए और मेरे साथ शुरू कीजिए आज का अभ्यास कार्य। मौखिक चर्चा से शुरुआत करते हैं। पानी के कम से कम उपयोग करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। एक तो देखो, जब हम ब्रश करते हैं तो कुछ मैंने देखा है कि लोग नल चालू करके छोड़ देते हैं और ब्रश करते रहते हैं। भाई, जब आपको पानी की ज़रूरत हो तभी नल चालू करें। आपके कपड़े धोने के बाद जो गंदा पानी बचता है उसको पेड़ पौधों में डालें, ठीक है। या कोई ख़राब पानी बचता है तो बगीचे में डाल दें, तो पेड़ों को भी पानी लग जाएगा, हमारा पानी बच जाएगा। कोई नल है जिससे पानी टपकता रहता है, टप 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 टप, उस तो नल को सुधारें, आप उसको ठीक करें, नल की टोंटी को ठीक कराएं। तो इन तरीक़ों से आप पानी बचा सकते हैं। बारिश के पानी को आप रोक करके रखें, गड्ढे तालाबों में तक पानी को भेजें, वहाँ रोक के रखें पानी को, ताकि गर्मी में हमें ज़रूरत के समय इसका उपयोग कर सकें। ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हमें मितव्ययता से करना चाहिए। पानी हो गया, बिजली हो गया, है ना, और कोई भी चीज़ हो, मेरे हिसाब से तो जितनी ज़रूरत है उतनी ही हमें उपयोग में लानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको पठन बोध में जो आपकी पाठ्य पुस्तक है भाषा भारती, पेज नंबर 119 पढ़ना है। मेरे पिता करमचंद से लेकर नहीं छोड़ना चाहिए तक। जब इस पेज पर आप पढ़ोगे तो आपको आधे अक्षर वाले कुछ शब्द मिलेंगे। उन आधे अक्षर वाले शब्दों को आप यहाँ पर लिखेंगे। तो जब मैंने ये पाठ पढ़ा तो मुझे अच्छा, पुस्तक, स्वास्थ्य, तस्वीर, अक्टूबर, बाइस्कोप, हाई स्कूल, पितृभक्ति, इस प्रकार के आधे अक्षर वाले शब्द देखने को मिले। तो इन शब्दों को आप भी पुस्तक में ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा आपको 2 शब्द मुझे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, आधे अक्षर वाले, अपनी पाठ्य पुस्तक से देख करके। देखो, आपको करने के लिए तो आप यहाँ से पूरा टिप लोगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ सीखें। अभ्यास पुस्तिका भराना मेरा लक्ष्य नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ सीखें। तो 2 कटे हुए आधे अक्षर वाले शब्द आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि मैं जान पाऊँ कि आप समझ रहे हैं। अगला प्रश्न है, जैसे सत्यवादी शब्द सत्य और वादी शब्द से मिलकर बना है, इसी प्रकार शब्द के अंत में वाला शब्द, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यय, लिखा हुआ प्रत्यय, जोड़कर नए शब्द बनाइए। देखो, शब्द से पहले कोई शब्द जुड़ जाए तो उसको कहते हैं पहले वाले को उपसर्ग, और शब्द के बाद में कोई शब्द जुड़े तो उसको कहते हैं प्रत्यय। जैसे सब्जी शब्द है मेरा, इसमें वाला प्रत्यय जोड़ दिया मैंने, तो मेरा शब्द क्या बन गया, सब्जी वाला। तो इसी तरीके से मिठाई, मिठाई में वाला जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, मिठाई वाला। चाय, चाय में वाला जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, चाय वाला। तांगे में वाला जोड़ दीजिए, बन जाएगा तांगे वाला। एक गाना भी है अमिताभ बच्चन का, मैं मर्द तांगे वाला। घोड़े में वाला शब्द जोड़ दीजिए तो बन जाएगा घोड़े वाला। सर्कस में वाला शब्द जोड़ दीजिए तो बन जाएगा सर्कस वाला। तो इसी तरीके से आप वाला शब्द जोड़ करके नए शब्द बना सकते हैं। जो वाला अंत में जोड़ा जा रहा है उस वाला को बोलेंगे हम प्रत्यय। एक खालिस्तान मैंने आपके लिए जानबूझकर छोड़ा है, तो वाला वाला शब्द एक मुझे आप यहाँ पर लिख के दिखाएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। प्रश्न क्रमांक 3 पर आइए। गांधी जी ने मन में क्या तय किया। तो इसका जवाब है, गांधी जी ने मन में तय किया कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रश्न क्रमांक 4,
सत्यवादी शब्द का क्या मतलब है? तो सत्यवादी का अर्थ होता है हमेशा सच बोलने वाला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। आपके पास कुछ विकल्प दिए गए हैं, राजकोट, झूठ, सत्यवादी हरिश्चंद्र और चित्र। 4 विकल्प हैं और 4 ही खाली स्थान हैं। गांधी जी ने नाटक देखा, कौन सा नाटक देखा था? सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो क्या भर दोगे आप यहां पर? सत्यवादी हरिश्चंद्र। ठीक है। अगला, हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। 3 ऑप्शन है, राजकोट, झूठ और चित्र। तो क्या नहीं बोलना चाहिए? झूठ। दूसरे वाले वाक्य में आप क्या भर दोगे? झूठ। तीसरा, बाइस्कोप में दिखाई देते हैं। अब 2 ही ऑप्शन बचे हैं, राजकोट और चित्र। तो बाइस्कोप में क्या दिखता है, राजकोट या चित्र? बिल्कुल सही, चित्र दिखाई देते हैं, तो चित्र भर देंगे। जो राजकोट लास्ट बच गया है उसको कहाँ भर देंगे? लास्ट वाले, मतलब चौथे नंबर के वाक्य में भर देंगे। गांधी जी के पिता राजकोट से पोरबंदर गए। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर लिखिए। जैसे माता पिता, भाई बहन, लड़का लड़की। उसी तरीके से घोड़ा घोड़ी, काका काकी, नाना नानी। इसको हम कहते हैं लिंग परिवर्तन। तो अगर आप समझ गए कि लिंग क्या होता है, तो मुझे आप शेर और गाय, शेर का लिंग परिवर्तन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, और गाय का लिंग परिवर्तन करेंगे तो उसे क्या लिखेंगे, ये दोनों के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। ये आपके लिए प्रश्न है। ठीक है। चलिए, आज बहुत सारा होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, है ना। इनके जवाब मुझे जरूर दें कमेंट बॉक्स में अगर आपको आता है तो। धारा प्रवाह पठन है। संदीप के माता पिता, ये वाली कहानी पहले भी आ चुकी है। संदीप के माता पिता ने उसे समुद्री यात्रा की अनुमति नहीं दी, पर वह नहीं माना और 18 वर्ष का होते ही एक दिन उसने समुद्री यात्रा करने के लिए चुपचाप अपना घर छोड़ दिया। तो प्रश्न है, संदीप ने घर क्यों छोड़ दिया था? तो यहीं से लिख देंगे, समुद्री यात्रा करने के लिए। संदीप ने समुद्री यात्रा करने के लिए घर छोड़ दिया। उसने एक जहाज पर नौकरी कर ली। संदीप ने कई देशों की यात्रा की और बहुत से स्थान देखे। एक यात्रा के दौरान उसका जहाज नष्ट हो गया। वह तैरकर किनारे पर पहुंचा। तो प्रश्न यही है, जहाज के नष्ट होने पर संदीप का क्या हुआ? तो वह तैरकर किनारे पर पहुंचा। चलिए, अगला स्वतंत्र अभ्यास है। आपके द्वारा खेले गए, ध्यान से सुनिए, आपके द्वारा खेले गए किसी एक खेल के विषय में 4 वाक्य लिखिए। तो मैंने खेल चुना है क्रिकेट। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारे वाक्य आपको आते होंगे और आप लिख भी सकते हैं। तो जरूरी नहीं है इन्हीं वाक्यों को आप लिखें, कोई भी अपने मन से लिख सकते हो। अच्छा, क्रिकेट पर नहीं लिखना हो, किसी और खेल पर भी लिख सकते हैं आप। मशहूर है ये, मशहूर सही आएगा, मशहूर। ठीक है। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। अगर आपको कोई दूसरा खेल पसंद है तो लिख देना, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। वाक्य नंबर 2, 2024 में भारत ने क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप जीता है। तो अगर आपने क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपको याद होगा, रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने अभी 2024 में कुछ महीने पहले वर्ल्ड कप जीता है। वाक्य नंबर 3, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, युवराज सिंह, धोनी भारत के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी हैं। वाक्य नंबर 4, इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। स्वतंत्र पठन है, एक सूचना दी गई है।
होर्डिंग में किस वस्तु का विज्ञापन है? तो ये लिखा है प्यारे बच्चों बिस्किट। जरूरी नहीं आप पूरा लिखें, इतना लिख दें सिर्फ बिस्किट। ठीक है। अगला है बिस्किट की कीमत कितनी है? तो देखो कीमत कहाँ लिखी है, ये लिखी है कीमत बेटा 5 रुपये, लिख दीजिए 5 रुपये। होर्डिंग पर किस दुकान का नाम लिखा है? तो ये लिखा है दुकान का नाम, दिख रहा है आपको प्यारे बच्चों, गीता किराना स्टोर, लिख दीजिए गीता किराना स्टोर। तो इस तरीके से आप प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। बारी आती है श्रुतलेख की। तो आपके शिक्षक आपके लिए कुछ शब्द या वाक्य बोलेंगे, आप उनको यहाँ पर लिखें। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा सप्ताह 26 का दिवस 2। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और कुछ सवाल इस वीडियो में मैंने आपसे पूछे हैं, उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, टेक केयर एंड थैंक यू।